उत्तराखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। उत्पाद सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला अब तक खत्म नहीं हुआ। एक बार फिर रांची के रिम्स में एडमिट अभ्यर्थी की मौत हो गई। मृतक अभ्यर्थी मुरा मुल्ला सूर्या जमशेदपुर के बर्मा माइंस का रहने वाला था। बता दें कि रांची के रिम्स में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। माता पिता का कहना है कि पिछले 3 साल से वो 10 किलोमीटर की दौड़ की प्रैक्टिस करता था। सिपाही भर्ती की बहाली में शामिल होने के लिए 12 सितंबर को रांची पहुंचा था। दौड़ पूरी करने के दरमियान ही वो गिर गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। जमशेदपुर के मुरा मुल्ला की मौत हो गई। रांची में दौड़ में शामिल हुआ था, इसके बाद बीमार हुआ था, एडमिट किया गया था अस्पताल में और आज सुबह उसने आखिरी सांस ली। कुछ नहीं था, हमेशा करता था, दौड़ता था, सब करता था, काम भी करता था, गुदड़ी सीता था, बस और उसी में हम लोग काम चलता था, उसी में बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई सब चीज। कुछ पहले कुछ है क्या वो सब क्या हम बोले नहीं सर, वो सब कुछ बीमारी नहीं है सर। कब बहाली के दिन में शामिल कब हुए थे? किस दिन बहाली दिन? बुधवार को 11 बजे रात को। बुधवार को आए तो सर निकला घर से। हाँ 12 तारीख को। हाँ 12 तारीख को ये था। उस दिन दौड़ना गया बोल रहे सर, हम लोग नहीं थे यहाँ पर। दौड़ना गया बोला हम लोग गाँव घर में था, अचानक फोन आया ऐसे बात है। का 12 तारीख को डेट मिला था उसका एडमिट कार्ड में। 12 लोग यहाँ आए थे जमशेदपुर से, पूरा जिनका बहाली था पूरा ग्रुप आया था और 11 बजे रात को वहाँ जमशेदपुर से निकले थे। 7:30 बजे मतलब 4 बजे से लाइन लगे हुए थे उन लोग। 7:30 बजे उन लोग का रनिंग हुआ और उसके बाद वो जैसे ही अपना रनिंग पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद गिर गया, वो बेहोश हो गया। फिर वहाँ से डीएसपी सर एसपी सर सारे कोई रिम्स में एडमिट कराया उन लोग को, ठीक है। और फिर डॉक्टर बोल रहे हैं कि सीरियस कंडीशन है और उसके बाद कुछ पता नहीं चला, डॉक्टर बता नहीं रहे थे, ठीक है। सारा टेस्ट वगैरह हुआ और आज बता रहे हैं कि ब्रेन हैमरेज हुआ है, ऑर्गन सारा फेलियर हो गया है। सिपाही बहाली में अभ्यर्थियों की हो रही मौत पर बाबूलाल मरांडी से हेमंत सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमने सरकार को कहा था कि इतनी जल्दीबाजी में बहाली ना करें और सितंबर महीने में काफी गर्मी रहती है, गर्मी की वजह से लड़के बेहोश हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो रही है। देखिए, पहले ही मैंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार ने जो बनाई और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं, भाई इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती है तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कार्ड कि भाई अमुक तारीख को दौड़ होगी। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलने ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हम और आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशानी होगी। तीसरा, जहाँ जहाँ जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जा कर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका नंबर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आ रहे हैं, जिसकी तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री के काफिले का मॉक ड्रिल करवाया गया और पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जमशेदपुर दौरा है, जहां जमशेदपुर दौरे में वो 4 कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि उसको लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कार्यक्रम की तैयारी में युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला जो है वो जमशेदपुर पहुंच गया है और उसका मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सोनारी एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में बैठेगा उनके साथ जितनी गाड़ियां रहेगी वो उसका मॉक ड्रिल यहाँ सड़कों पर किया जा रहा है। जो सोनारी एयरपोर्ट से काफिला निकलते हुए सीधे बिष्टुपुर मेन रोड होते हुए वो टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगा और उसके बाद वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद जब टाटा नगर रेलवे स्टेशन से गोपाल मैदान आने के दौरान बिष्टुपुर स्थित मेन रोड से लेकर गोपाल मैदान तक तकरीबन 2 किलोमीटर वो रोड शो करेंगे, जहां लाखों की संख्या में लोग जो है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए वहां जमे रहेंगे। हालांकि इसी को लेकर पूरी तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक एक पल की जो मॉनिटरिंग है वो जिला प्रशासन और एसटीजी की टीम जो है वो लगातार देख रही है। टाटा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, जहां 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को वो रवाना करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद कुछ ही मिनटों के बाद वो सीधे
टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर ग्रामीण विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां 21,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सीधे वो बिष्टुपुर के मेन रोड होते हुए आधे घंटे का तकरीबन रोड शो है, वो रोड शो में शामिल होंगे और उसके बाद वो बिष्टुपुर के गोपाल मैदान पहुंचेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी लोग जुटे हुए हैं और युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। हालांकि मौसम बारिश भी हो रही है, बारिश की वजह से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। सब में उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जमशेदपुर की जनता अब काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में दौरा होगा और उनका आगमन होगा तो उनकी एक झलक लेने के लिए शहर के लोग भी काफी इच्छुक दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग के लोगों को पीएम मोदी पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। टाउन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2015 में किया था और 15 सितंबर 2024 को फिर से पीएम मोदी हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। लगभग 41 करोड़ की लागत से कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होना है और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से हजारीबाग वासियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बताते चले कि झारखंड के जमशेदपुर में 15 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना है और वे जो है कई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा जो है कई योजनाओं का जो है वो सौगात देने वाले हैं। अगर हम हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन की बात करें तो बता दें कि 15 सितंबर को ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर कोचिंग कॉम्प्लेक्स का वो शिलान्यास किया जाएगा। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल बताते हैं कि लगभग 41 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण यहां होने से जो है यहां के लोगों को कई सुविधा मिलेगी। ये सुविधा के नहीं रहने के चलते हजारीबाग रेलवे स्टेशन से किसी ट्रेन का स्टार्ट होना या किसी ट्रेन का यहाँ पे खत्म होना संभव नहीं हो पा रहा है। अभी लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो है टेंडर का जो है हो गया है। इसका शिलान्यास जो है अभी किया जा रहा है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हम लोग उम्मीद करेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये बन करके तैयार हो। तो ऐसे में जो है यहाँ के लिए काफी खुशी की बात है कि लोग जो है अब यहाँ से ही ट्रेन चढ़ेंगे और दूर जो है शहर तक जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ले हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन की तो अब जो है धीरे धीरे यहाँ पर यात्रियों के लिए जो है ट्रेन की जो है वो लगातार सुविधाएं देखने को मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। 15 सितंबर यानी कल पीएम मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो ने बैठक की। कार्यक्रम में आने का निमंत्रण समाज के लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत के लिए विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। तैयारी के लिए चल रहा है। आप सबने देखा कि यहाँ जमशेदपुर में पूरे भारत के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ उपस्थित थे और 15 तारीख को सब लोग अपने अपने वेशभूषा में देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और ये बैठक नियमित है। 15 तारीख को जो हमारे प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर आगमन है उस कार्यक्रम को कैसे भव्य रूप दिया जाए और उनके जो सभा होने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शरीक हो सके, उसी नियमित आज सभी सामाजिक संगठनों, जातीय संगठनों, धार्मिक संगठनों सभी को आज सभागार में बुलाया गया है। दुमका के लिए अब एक अच्छी खबर है। लंबे अरसे से मांग के बाद दुमका में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव होने जा रहा है, जिससे कि यात्री को बड़ी राहत मिलेगी। यहां के लोग अब आसानी से दिल्ली, कोलकाता और पटना का सफर कर पाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव होने से यात्रियों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। सबसे प्रथम पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं जन्मदिन के उपलक्ष्य में और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूं। दुमका जैसे छोटे से जिले में उन्होंने वंदे भारत देने का काम किया है। ये दुमका के लिए गौरव की बात है और हम लोग के लिए सम्मान की बात है और मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा जो दुमका जैसे छोटे जिला के लिए दिल्ली का, मुंबई का ट्रेन दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुलभ सुविधा मिले और यहाँ के जो यात्री हैं उनको जाने में सुविधा हो। दुमका वासियों के लिए अब हावड़ा जाना और भी आसान हो जाएगा। कल 15 सितंबर से वंदे भारत एक्सप्रेस जो भागलपुर से हावड़ा तक चलेगी,
इसका ठहराव दुमका में भी किया जा रहा है और इससे दुमका वासी काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे और कल भागलपुर से हावड़ा के लिए यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस चलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि 17 सितंबर से कमर्शियल रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। दुमका वासियों के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा, चूँकि दुमका वासी भी लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस को दुमका लाने की बात कर रहे थे। वहीं अब कल से वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये आरामदायक यात्रा अनुभव के लिए जानी जाती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करेंगे और 17 सितंबर से जो है कमर्शियल के रूप में चलनी शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो वासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बोकारो के कैंप 2 में बहुउद्देशीय टाउन हॉल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने बोकारो वासियों के लिए इस प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण बताया है। विधायक ने नगर विकास सचिव विनय चौबे और उपायुक्त का आभार जताया। नगर भवन के निर्माण में कुल 24.46 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। छात्र हैं, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, या जो भी लोग सेमिनार करना चाहते हैं, कोई क्विज कंपटीशन करना चाहते हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो कोई एक स्थान नहीं था बढ़िया। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा एक वादा पूरा हो रहा है और बोकारो वासियों को समर्पित किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ श्रीमान विनय चौबे जी का, विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। गढ़वा से एक बड़ी खबर है। यूपी के सीएम योगी का झारखंड दौरा। संकल्प यात्रा के तहत योगी आदित्यनाथ झारखंड आने वाले हैं। बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। 21 सितंबर से बीजेपी की संकल्प यात्रा है। 30 सितंबर तक चलने वाली है संकल्प यात्रा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। 21 सितंबर को गढ़वा में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, तो वहीं 26 सितंबर को लोहरदगा में जनसभा करेंगे। 22 सितंबर को निशिकांत दुबे और रवि किशन की भी जनसभा होने वाली है। गढ़वा में दोनों जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि मिशन झारखंड के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ झारखंड आने वाले हैं। बीजेपी के संकल्प यात्रा अब आने वाला 21 तारीख को नगर से प्रारंभ हो रहा है। नगर में जनसभा होगा, पूजा अर्चना होगा, उसके बाद हम लोग को करौंदी तक जाने का प्रोग्राम है। नगर में ही हमारे मुख्य वक्ता के रूप में योगी आदित्यनाथ जी आएंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी आएंगे, सभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने आदिवासी की घटती आबादी को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में हल्फनामा दायर किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस आदिवासी को खत्म करने के लिए जुटी हुई है। बता दें केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में बताया कि आदिवासी की आबादी घट करके 10% हो गई है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाला जो 5 साल, क्योंकि 1-1.5 महीने के बाद जब भी चुनाव होगा तो डबल इंजन की सरकार यहाँ झारखंड में बनने वाली है। और आपने आज देखा कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दिया है कोर्ट में, जो मैं कहता था कि आदिवासी जो है वो 10% कहाँ गए, अब तो केंद्र सरकार ने कहा कि 45% से वो 28% पर आ गए। 17% आदिवासी जो है वो 1951 से लेकर आज तक गायब हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उसका कब्जा कर लिया। मुसलमानों की जो आबादी 1951 में 9% यहाँ संथाल मुना में थी, आज वो तकरीबन 23% के आसपास है। पूरे देश भर में मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ी है, हमारे यहाँ वो आबादी 13-14% बढ़ी है। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगाने से पूजा समिति के लोगों में नाराजगी है। दरअसल पुराने विधानसभा मैदान में पहली बार राम जन्मभूमि के तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। बीते 1 तारीख से अध्यक्ष अशोक चौधरी की देखरेख में निर्माण काम शुरू किया जा चुका है और 12 दिन बाद आधा काम पूरा होने के बाद प्रशासन काम को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि लोगों में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी है। पूजा समिति के लोगों से बात की संवाददाता गौरव झा ने। और हमने ये भी कहा कि भाई
बिरसा चौक पर बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल को रोक लगाने के लिए कल ही प्रशासन प्रयास कर रही है कि कल से इस पंडाल पर रोक लगा दिया जाए। भव्य पंडाल रूप ले चुका था, उसके बाद यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि इस पर रोक लगाया जाए और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उसमें आक्रोश इसको लेकर देखने को मिल रहा है। देखिए, उनका कहना है कि आपने पूजा करने से पहले हमसे अनुमति क्यों नहीं ली, और हमने ये भी कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो आप हमें लिखित में दीजिए। ये कल से ही लोग आ रहे हैं प्रशासन के और वो काम रुकवा के चल जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि भाई हमने बकायदा HEC से ये जगह ऑन पेमेंट ली है। कई पूजा होते हैं यहाँ पे और कहीं भी ऐसा नहीं है। हमने थाना प्रभारी से ही, प्रशासन से ही पूछा कि यहाँ 4-5 और बड़े पूजा होती है, तो क्या किसी को लाइसेंस निर्गत किया गया है, ये कुछ ऐसा कुछ है? तो वो भी दिखाने में वो असमर्थ है। तो मैं ये मानता हूं कि उनको सहयोग करना चाहिए। इस तरह का क्या हम इंडिया भारत में पूजा नहीं करेंगे श्री राम जी की माता की कि जाके पाकिस्तान में करेंगे क्या? और ये हम लोगों का अधिकार है। हिंदू कहीं भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मैदान में भी कर सकते हैं। मैं पिछले 27 साल से बकरी बाजार का अध्यक्ष था, जो रांची की सबसे बड़ी पूजा करती थी। मैंने कभी भी आज तक कोई परमिशन नहीं लिया है। परमिशन इतना ही होता है कि हर साल आपको विसर्जन के समय लाइसेंस को रिन्यूअल कराया जाता है, लेकिन हमारा विसर्जन तो अभी हुआ ही नहीं है। हम तो इस साल ही ना आपसे मांगेंगे कि हमें लाइसेंस दिया जाए, हम इस रूट से जाएंगे। तो आप 1 तारीख को मैंने खुटी पूजन किया, 12 को आप जब आधा से ज्यादा बन गया तो आप लोग यहाँ आके ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। ये तो आप राजनीति कर रहे हैं। और आप देखिए कि फिलहाल जो कारीगर हैं वो यहाँ कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस काम को हम इस वजह से नहीं रोक सकते क्योंकि 10 दिन गुजर गए, 10 दिनों से ये काम यहाँ चल रहा है और श्री राम जन्मभूमि के तर्ज पर यहाँ पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। बाहर से कलाकार आए हैं, वो यहाँ कारीगरी कर रहे हैं, यहाँ काम कराया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस तरीके से काम को रोकने का आदेश प्रशासन ने दिया है तो दूसरी ओर जब कमेटी के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हम इसे नहीं रोकेंगे तो आगे क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, राम मंदिर की तर्ज पर ही पंडाल बनाया जा रहा था लेकिन इस पर रोक लगा दी गई। तो ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि आखिर दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण पर रोक क्यों लगाई गई, आखिर निर्माण को क्यों रोका गया। सवाल यह भी कि बिना वजह बताए पंडाल के निर्माण पर रोक क्यों लगाई गई। अगर रोक लगाई गई तो इसके पीछे की वजह भी बतानी चाहिए। आखिर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। ढांचा तैयार है बनकर, उसके बाद निर्माण में रोक लगाई गई है। तो ऐसे में सवाल पूछता है न्यूज़ 18 की दुर्गा पूजा पंडाल बनाने पर रोक क्यों लगाई गई। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, पुराने विधानसभा मैदान में पूजा पंडाल पर प्रशासन की रोक के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां पर जेएमएम ने कहा है कि जिला प्रशासन से इस मामले पर मिलकर के बैठ करके बात करनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में बंगाल मॉडल काम कर रहा है। तो अपने राजनीतिक आका के आदेशानुसार काम करती है, अन्यथा रामलला पूजा समिति सबसे पहले हरमू मैदान को हाउसिंग बोर्ड से बुक कराया और 7 लाख रुपए जमा किए, लेकिन वहां भी नहीं होने दिया गया। जब HEC से अनुमति लेकर विधानसभा पुराना मैदान में पूजा करना प्रारंभ किया, 1 तारीख को इसको खूटी गाड़ना बोलते हैं जी, उस दिन क्यों नहीं रोका गया? की आड़ में राजनीति की जा रही है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। मैं भी पूजा कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मैं भी चाहता हूँ रांची में धूमधाम से पूजा हो और दुर्गोत्सव एक रांची का इतिहास रहा है, बहुत ही धूमधाम से। बंगाल के बाद, कलकत्ता के बाद अगर कहीं स्थान आता है तो रांची का आता है। लेकिन इस पूजा में, इस पवित्र पावन त्योहार में राजनीति, ये बहुत गलत बात मैं मानता हूँ। जो पूजा करने का वहाँ कोशिश किया जा रहा है जिन आयोजकों के द्वारा, मुझे लगता है 1-2 लोगों की हठधर्मिता की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।